अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब देने वाली है? ये निवाड़ी विधानसभा है, ये समाजवादियों ने पहले भी जीती थी और इस बार भी जीतने जा रही है। जो माहौल यहाँ है वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है। यहाँ की जनता दोनों से निराश हुई है और इस बार विकल्प के तौर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। जिस दल ने यहाँ पर लगभग 20 साल सरकार चलाई हो, दिल्ली में 10 साल से सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बेरोजगारी कम नहीं कर सकती, तो आखिरकार जनता से कैसे आप वोट मिलेगा। और दूसरा सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगर गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं तो आखिरकार उन्हें राशन कैसे क्यों देना पड़ रहा है। आज लोगों के हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, किसान की आय दोगुनी की बात की थी, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, तो आखिरकार जनता इनको क्यों वोट दे। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, पीडीए हमारी एक रणनीति के तहत हम काम करेंगे। क्योंकि अब वो दल भी जो कभी जाति जनगणना के खिलाफ थे वो जाति जनगणना के पक्ष में बोल रहे हैं, तो समय पर वो हमसे दूर हो गए, हम लोग सावधान हो गए, उसकी वजह से कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अंतोगतवा सबको पीडीए पे ही बात करनी पड़ेगी, और जो लोग पीडीए पे बात करेंगे वही गठबंधन बनेगा, वही एनडीए को हराएगा। ये हमेशा जो सत्ता में दिल्ली में रहता है वो ये इन्हीं संस्थाओं का साथ लेता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी समय समय पे जांच कराती थी, आज बीजेपी है, वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी भी चली जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में तिलक